जय हिंद दोस्तों आप सबका हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको यहाँ पर यूपी टेट के से संबंधित जो भी सिलेबस में चैप्टर है उसको रिवीजन मिल जाएगा। दोस्तों यूपी टेट का पेपर 23 जनवरी को है, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज उसी को दृष्टि को रखते हुए रस हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ पर यूपी टेट से एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाता है और पूछा गया है। दोस्तों पीछे आप अगर देखेंगे एग्जाम में तो हर एक से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों चलिए हम रस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अंत वीडियो को देखिएगा और आपका 1 नंबर यहाँ से ज़रूर क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस की परिभाषा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक होता है आनंद। काव्य को पढ़ने में या सुनने में जो आनंद आता है या जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। तो दोस्तों रस उसे कहते हैं, काव्य पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं, टीवी पे कुछ देखते हैं तो हमको जो आनंद आता है उसी को रस कहते हैं। तो रस के 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों रस के कितने प्रकार होते हैं? 4। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रस के कितने प्रकार, 4 आपको बताना पड़ेगा। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 नंबर 1 है आपका अस्थाई भाव, नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है अनुभाव, नंबर 4 है संचारी भाव। ये 4 प्रकार के आपके रस हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अस्थाई की मान्यता जो है 11 है। दोस्तों अस्थाई भाव की मान्यता 11 है, रसों की संख्या 11। दोस्तों नोट कर लीजिए आप नोटबुक में, अगर विकल्प 9 और 11 दोनों हो तो आप 9 को ही सही मानिएगा। तो दोस्तों चलिए हम कुछ रस और उसके कुछ अस्थाई भाव पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। जैसे श्रृंगार का रति, तरुण का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, शांत का निर्दय और निवृत्त, हास का हास, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल का वात्सल रथ, भक्ति का अनुराग या रथ। दोस्तों यहाँ से आपको ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, इसलिए दोस्तों इसको आप एकदम से रट लीजिए। इनके अस्थाई भाव आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप लोग उसका उत्तर दीजिए। जैसे अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों अद्भुत रस का अस्थाई भाव यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव यहाँ पर आश्चर्य, यहाँ पर दिया गया है आश्चर्य या विस्मय। तो दोस्तों अद्भुत रस का क्या होगा? आश्चर्य या विस्मय। यह कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बीभत्स रस का अस्थाई भाव। तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होगा? दोस्तों घृणा। क्या हो जाएगा? घृणा। बीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा हो जाएगा हमारा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि की जो है हमारे, उनके अनुसार रसों की संख्या केवल 8 ही मानी गई है। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। संचारी भावों की संख्या जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 33 है। यहाँ इस एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है और पूछा गया है।
आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है, यह पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। वीर रस का तो सभी जानते हैं उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसे किस रस को रसराज कहा जाता है, दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस जो है हमारा, इसको हम रसराज के नाम से भी जानते हैं, श्रृंगारों का राजा ही कहा जाता है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में अस्थाई भावों की कुल कितनी संख्या है, अस्थाई भाव की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, कुल संख्या 11 है। कितने, 11। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शोक रस का अस्थाई भाव। तो शोक रस का अस्थाई भाव होता है दोस्तों हास, शोक रस का अस्थाई भाव हास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, रौद्र मतलब कि क्रोध, क्रोध में रौद्र। तो ये हो गया